नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त मैं डबवाली के आदर्श रेलवे स्टेशन पर हूं और करीब 4 महीनों से ज़्यादा का वक्त रेलवे के लॉकडाउन का हो चुका है। हालांकि देश में अनलॉक 2 चल रहा है, लेकिन आपको याद होगा लगभग 23 मार्च के बाद तक अब तक जो रेलवे ने अपनी सेवाएं शुरू नहीं की है। और डबवाली के हम उसी रेलवे स्टेशन की आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पर 3 राज्यों के जो यात्रियों की यहाँ पर चहल पहल रहती थी, लेकिन अब पूर्ण तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा है। ये स्टेशन मास्टर का पूरा हम आपको बिल्डिंग दिखा रहे हैं, जहाँ से पूरी टिकट लेने की प्रक्रिया और स्टेशन मास्टर के द्वारा यहाँ से गाड़ियों को ऑपरेटिंग किया जाता था। लेकिन इन 4 महीनों से ज़्यादा का वक्त है, इसने डबवाली के आदर्श रेलवे स्टेशन पर एक तरीके से सन्नाटे को कैद किया है और अभी तक भी वो सन्नाटा यहाँ पर पसरा है। आपको याद होगा, अक्सर आपने यहीं से रेलवे का लुत्फ़ उठाया होगा, कहीं ना कहीं आपने यात्रा की होगी। लेकिन अब वही जो रेलवे का स्टेशन है, जो यहाँ का पूरा माहौल इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि कब रेलवे केंद्र की तरफ से रेलवे को मंजूर होगी। हालांकि टेंटेटिव डेट फिर से अगस्त दी गई है। अगस्त के बाद संभावना है कि 12 अगस्त के बाद रेलवे शायद शुरू हो जाए, पैसेंजर जो गाड़ियाँ हैं। लेकिन इसी स्टेशन से लगभग हर 1 घंटे के बाद ट्रेन के आने का वक्त होता था, यानी कि दर्जनों ऐसी ट्रेनें थी जो यहाँ से आना जाना होता था। और हमें जो जानकारी मिल पाई है, यहीं से 15 ट्रेनें लगभग आना जाना करती थी, यानी कि 30 बार यहाँ से ट्रेन गुजरती थी और हर 1 घंटे के बाद यहाँ से लोगों को अपने गंतव्य की ओर ये ट्रेन छोड़कर आती थी। ये ट्रैक आपको पूरा दिखा रहे हैं, पूरे तरीके से ट्रैक खाली पड़ा है। हालांकि जो माल गाड़ी है वो यहाँ से ज़रूर गुजरती है और एवरेज 10 गाड़ियाँ रोज़ाना माल की है वो यहाँ से गुजरती है। लेकिन जो पैसेंजर, जो यात्रियों की गाड़ी है, वो पूर्ण तरीके से बंद है पूरे देश में। लेकिन नज़ारा हम आपको डबवाली के आदर्श रेलवे स्टेशन का दिखा रहे हैं, जहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ रहती थी, चहल पहल और वो रौनक रहती थी। तमाम कर्मचारी व्यस्त रहते थे अपने अपने काम में, क्योंकि उन्हें बुकिंग करनी होती थी। उसके बाद यात्रीगण अपनी टिकट लेते थे, स्टेशन मास्टर को अपनी इंस्ट्रक्शन देनी होती थी। यहाँ पर आपको माइक की आवाज़ सुनती थी कि कौन सी गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म खाली है और जहाँ पर रेड सिग्नल शो हो रहा है इस वक्त भी कि यहाँ पर किसी भी गाड़ी के प्रस्थान का कोई भी वक्त है वो नहीं है। तो ये डबवाली के रेलवे स्टेशन की हम तस्वीरें आपको लॉकडाउन 22 मार्च के बाद की अब तक की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा है। और जहाँ पर लोग अक्सर बैठकर इंतज़ार करते थे ट्रेनों का अपने गंतव्य तक जाने के लिए। लेकिन इसी कोरोना वायरस के चलते रेलवे पर सबसे बड़ा संकट है। और इन्फॉर्मेशन ये भी है कि इसी रेवेन्यू जनरेट होता था, यानी कि जब इतनी बड़ी यहाँ से ट्रेनें गुजरती थी, इतनी बड़ी संख्या में यात्रीगण आते जाते थे, तो डबवाली आदर्श रेलवे स्टेशन से करीब 90,000 से लेकर 1,25,000 तक का रेवेन्यू रोजाना जनरेट होता था। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि लगभग 5वां महीना जाने को है, लग चुका है, तो उसके बाद कितना रेलवे को यहाँ से बजट के तौर पर घाटा सहना पड़ा है। ये तो पूरे देश का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो काफ़ी आंकड़े हैरान करने वाले होंगे कि सबसे बड़ा घाटा रेलवे को भी सहना पड़ा है। लेकिन आपसे गुजारिश करते हैं, कोरोना से एहतियातन आप सोशल डिस्टेंस को अपनाएं। और जब भी आप बाहर घर से निकल रहे हैं, आप अकेले हैं तब ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो आपको सोशल डिस्टेंस के साथ साथ चेहरे पर मास्क रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अकेले हैं, घर पर बैठे हैं या कहीं अकेले स्थान पर हैं, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है, लेकिन भीड़ वाले स्थान पर जाने के लिए आपको मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम जल्द कामना करते हैं पूरे देश और दुनिया में इस कोरोना के संकट से बाहर आकर सभी तरह के हालात जितने भी चाहे, हालांकि बहुत कुछ सामान्य हो चुका है, लेकिन बहुत कुछ अभी सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन रेलवे सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जो लोहपथ गमनी है उसको कहीं ना कहीं अभी विलंब और झेलना पड़ेगा। लेकिन आप संयम रखें, कोरोना से जंग अभी जारी है। कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।